लाहौर का रुख करते हैं। यहाँ पर सड़कों पे गाड़ियाँ और चलती हैं, लेकिन अब हुआ है क्या? अब हुआ है ये कि किताबों को भी पहिए लग गए हैं। तानियाल उमर की रिपोर्ट में देखते हैं कि ये मामला क्या है। जदीद में पढ़ने का तरीका बदला तो पढ़ने के अंदाज भी बदले। किताबें भी चार दीवारी से बाहर निकलकर सड़कों पे घूमने लगी हैं। वो कैसे? आइए जानते हैं। किताब पढ़नी है मगर लाइब्रेरी जाने के लिए सफर मुश्किल है तो फिक्र मत करें, क्योंकि लाइब्रेरी अब खुद आपके पास पहुंचेगी। निजी इदारे ने रिक्शों में बनी मोबाइल लाइब्रेरी मुतारिफ करवा दी है, जो शहर के 25 इलाकों में पहुंचकर सुबह से शाम तक डेरे जमाएंगी। मोबाइल लाइब्रेरी के साथ खातून लाइब्रेरियन भी हर वक्त मौजूद होंगी, जो किताब पढ़ने के शौकीन अफराद की मुआवनत करेंगी। बच्चों, आपने कौन-कौन सी बुक्स पढ़नी है? यहाँ हमारे पास बहुत सारा मटेरियल आप बता रहे हैं। मोबाइल लाइब्रेरी में बच्चों के लिए कहानियों और तरबियत की कुतुब का खजाना है। बिलाल, क्या हुआ? गफिया, तुमने जो केले का छिलका फेंका था, मैं इससे फिसल गई। तो बड़े भी अफसाना, तारीखी कुतुब और आप बीती पढ़ने के लिए मोबाइल लाइब्रेरी पर रुक जाते हैं। हम घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे आके यहाँ से बुक्स ले सकते हैं। इवन के ऐसा भी होता है कि अगर कुछ बुक्स हमें चाहिए और इनके पास वो अवेलेबल नहीं है तो वो नेक्स्ट विजिट पे हमें ला के देते हैं। फिक्स्ड प्लेस पे मेरे पास लाइब्रेरी आ जाती है, मैं बुक्स अवेल कर सकती हूँ। इंतजामिया का कहना है कि शहरियों में मुताले के रुझान को फरोग देने के लिए किताब दहलीज तक पहुँचाना जरूरी था। ये एक्सपीरियंस करके हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है कि जो लोग किताबें लेके जाते हैं वो टाइमली उसको वापस करते हैं और नई किताबें इशू करवा के जाते हैं। इब्तदाई तौर पर 2 चलती फिरती लाइब्रेरीज को लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भेजा जा रहा है। इस काफिले में रवा माह के आखिर तक मजीद 3 मोबाइल लाइब्रेरीज का इजाफा भी कर दिया जाएगा। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो बच्चे जो कि खुद लाइब्रेरी तक नहीं जा सकते, या वो खवातीन या वो मर्द हज़रात फैसल जो कि रोज़ाना की मसरूफियात के बाइस अपने आप को लाइब्रेरी तक नहीं लेके जा सकते, अब लाइब्रेरी खुद चल के उनके पास आएगी। यानी किताब पढ़ने का रुझान, किताब पढ़ाने का रुझान हमारे मुआशरे में जितना ज़्यादा होगा, हमारा मुआशरा उतना पढ़ा लिखा होगा। और अभी आई थिंक शायद डिफरेंट एरियाज़ हैं लाहौर के जिसको कवर किया गया है। होप कि ये ज़्यादा जो है काम फैले, क्योंकि आपको याद होगा हमने एक हैशटैग सिंध रीडर्स की भी बात की थी। तो ये मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ औकात में जो मुख्तलिफ लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, स्पेशली इस चीज़ को फ़रोग देने के हवाले से कि किताबों को पढ़ना ज़रूरी है। और वो बच्चे जिनकी पहुंच से या तो किताब दूर होती है या वो नहीं पढ़ पाते, उनके लिए बड़ी आसानी है। हमें इस पे ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर अख्तर सुहेल चुगताई साहब, फाउंडर हैं ये चुगताई पब्लिक लाइब्रेरी के। सर बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो ये स्टेप लिया गया है बेहतरीन है। मैं ये चाहूँगी कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, और आपके जहन में ये आइडिया कैसे आया कि जगह जगह पर ये चीज़ होनी चाहिए और आवाम पढ़े, क्योंकि शायद हो सकता है कि आवाम इतनी मसरूफ़ हो गई है कि अब लाइब्रेरी तक जा नहीं सकती। आवाम तो मसरूफ़ नहीं हुई है, लाइब्रेरी तो हमारे कल्चर का हिस्सा है। तालीम जो है वो तो हमारी सदियों से हमारे कल्चर का हिस्सा है, लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए पिछले बहुत दहाइयों से कि पढ़ने का रुझान ऐसे लगा जैसे कि लोगों का पढ़ने का रुझान जो है वो कम हो गया है, किताबें पढ़ने का। लेकिन इसके साथ ये था कि जो लाइब्रेरीज़ होती थी जिसमें लोग बड़ी आसानी से पहुंच सकते थे और किताबें अवेलेबल होती थी, उनको उनसे फ़ायदा उठा सकते थे, वो कम हो गई। जो लाइब्रेरीज़ थी भी सिक्योरिटी रीज़न से या कोई और वजूहात से वहाँ पे आम लोगों का जाना जो था ज़रा दुश्वार हो गया। तो हमने ये पब्लिक लाइब्रेरीज़ जो हैं, ये मैंने तकरीबन 6-7 साल पहले इनका आगाज़ किया था, जो कि टू स्टार्ट विद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में लाइब्रेरीज़ बना दी थी, जो कि बहुत आसानी से कोई भी शख्स वहाँ पे आ सकता है। हर तरह की किताबें वहाँ पे अवेलेबल थी। तो इस तरह के जो कुछ पब्लिक लाइब्रेरीज जो बनाई लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों में। लेकिन इसके साथ ही मैंने ये सोचा कि बहुत मुश्किल है कि अंदरून शहर में या ऐसी जगह जो कि बहुत जहाँ पे पहुँचना मुश्किल होता है,
वहाँ के बच्चों के लिए या बड़ों के लिए आसानी पैदा की जाए कि किताबें जो हैं वो उनके पास लेके जाई जाएं। जो ये सोच है कि शायद लोगों का किताबों में पढ़ने का रुझान कम हो गया है या लोग जो है किताबें पढ़ना नहीं चाहते, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। क्योंकि जब हमने पब्लिक लाइब्रेरी शुरू की तो सुबह को वहाँ पे लाइनें लग जाती हैं बच्चों की कि हम जल्द अज जल्द लाइब्रेरी के अंदर पहुँच सकें ताकि हमें जगह मिल जाए, क्योंकि महदूद वहाँ पे अवेलेबल होती हैं सीट्स। तो वो सुबह से आके तो रात को देर तक वहाँ पे बैठ के पढ़ते रहते थे। तो ये कहना कि बच्चों को शौक़ नहीं है किताबें पढ़ने का, ये दुरुस्त नहीं है। तो जब हमने ये मोबाइल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट ये हमारे जहन में आया तो हमने अखुवत के साथ मिलके इसको डिस्कस किया कि अगर हम लाइब्रेरीज़ जो हैं रिक्शास को ट्रांसफॉर्म लाइब्रेरीज़ में और इसको शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में लेके जाएं तो लोगों के लिए या बच्चों के लिए बहुत आसानी होगी कि जहाँ पे लाइब्रेरी पहुँची है वहाँ के बच्चे जो हैं वो आएँ, वहाँ पे किताबें लें, चाहे तो वहाँ बैठ के पढ़ें, चाहे तो बुक्स इशू करवा लें। तो हमने देखा ये तजुर्बा बहुत कामयाब जा रहा है। अभी हमने कुछ इस तरह की मोबाइल लाइब्रेरीज़ बनाई हैं और क्योंकि ये बड़ी इसके पजीराई हुई है, जहाँ पे भी ये जाते हैं बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं या उनकी फैमिलीज़ आ जाती हैं और किताबें इशू करवाते हैं, घर लेके जाते हैं एक हफ़्ते के लिए, फिर वापस करके कोई और किताब जो है वो ले लेते हैं, या उस रिक्शे की लाइब्रेरी जो है उसके इर्द गिर्द छोटी मोटी कुर्सियाँ बेंच वगैरह रख के तो वहाँ पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों को शौक़ है, तो उसको मज़ीद बढ़ाने के लिए मैंने ये सोचा कि हम ये सर्विस शुरू करते हैं। अखुवत के साथ मिलके हमने ये आगाज़ कर दिया है। अभी तो हमने चंद ही इस तरह की लाइब्रेरीज़ बनाई हैं, लेकिन हमारा इरादा है कि इसका नंबर बढ़ाएं। इसको पहले लाहौर के तकरीबन तमाम इलाके जो हैं उनको कवर करें और फिर इसको मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी लेके जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और वो ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अब जो हमारी वो पॉपुलेशन जिसके पास मोबाइल है, इंटरनेट है और जो बुक रीडर भी थी, अब उसका इंटरेस्ट जो कहते हैं ना ये सफ़ात वाली किताबें हैं उनसे हट के दे आर नाउ ऑन टू द मोबाइल फ़ोन्स। ठीक है, ये चले ठीक है, वो अपनी रीडिंग की हैबिट को कंटिन्यू कर रहे हैं, बट वही वाली बात है ना कि जिसको किताब के वर्क की खुशबू का नशा हो वो छोड़ता नहीं है। अब ये इस चैलेंज को आप कैसे पूरा करेंगे कि वो लोग के जिनको आदत पड़ चुकी है कि जी वो मोबाइल से ही अब सारी चीज़ें कर लें और शॉर्ट टाइम में सारी चीज़ें कर लें, उनको यहाँ पे शिफ्ट करना, इसको कैसे देखते हैं? देखिए ये इसलिए हुआ ना कि किताबें जो थी वो मुहैया होना कम हो गई। मैं जो एक कॉन्सेप्ट बनता है, एक कागज़ के ऊपर जो किताब बनी होती है उसको पढ़ के जो बच्चे का या किसी बड़े का जो कॉन्सेप्ट बनता है उसका कोई मुतबादल नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है कि आपके पास मोबाइल है तो उसके अंदर हर तरह की किताब आजकल आपको अवेलेबल है, लेकिन जो एक किताब की सूरत में अपने सामने रख के उसको पढ़ने से जो कॉन्सेप्ट बनता है, ख़ास तौर पे बच्चों का, बहुत कम उम्र के बच्चों का, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और हमने ये तजर्बा करके देखा है कि अगरचे हमारी जो पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाहौर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में है, वहाँ अगरचे हमारे पास कंप्यूटर की भी एक्सेस है, हमने कंप्यूटर लाइब्रेरीज़ भी बनाई हुई हैं, लेकिन जो लोग उन टेक्स्ट बुक्स को ख़ुद से बैठ के पढ़ते हैं उनका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बेहतर तरीके से क्लियर होता है। हमने ये देखा कि बहुत सारे बच्चे जो कि CSS का एग्ज़ाम देना चाह रहे थे, उनको जब किताबें हमने मुहैया करके दी, वो तमाम सारी किताबें तो जो हैं वो नेट पे अवेलेबल नहीं हैं, तो जब उनको हमने ये मुहैया करके दी तो आप इस बात पे हैरान होंगे कि पिछले 5-6 साल में मुझे नहीं पता कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने किताबें एक्चुअली पढ़ के, रियल बुक्स जो पब्लिश्ड बुक्स हैं उनको पढ़ के कितने CSS के इम्तहान पास किए, कितने बच्चों ने वहाँ बैठ के इन किताबों से इस्तेफादा करके अपने रिसर्च के थीसिस लिखे हैं, अपने PhD के थीसिस लिखे हैं। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बहुत सारा मटेरियल जो है इंटरनेट पे और आपके लैपटॉप पे या आपके सेल फ़ोन के पर अवेलेबल है, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट जो है एक टेक्स्ट बुक या एक किताब या एक नावल या एक हिस्ट्री बुक को पढ़ के होता है, या एक बच्चे का जिसका जहन अभी इस कदर मैच्योर नहीं हुआ
कि वो नेट पे जाए या अपने सेल फ़ोन के ऊपर से सारी पढ़ाई कर सके। जो उसका कॉन्सेप्ट एक किताब को सामने रख के पढ़ने से बनता है, उसके दिमाग की नशो-नुमा उससे बहुत बेहतर होती है। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। लास्ट में जल्दी से कमेंट कीजिए। एक तो ये चीज़ कि हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ रक्षाज है, एक रक्षे पे मैक्सिमम कितनी लागत आती है, और अगर कोई भी शख्स जो कि इस वक्त हमें देख रहा है हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो बुक्स डोनेट करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि मैं भी अपना हिस्सा डालूं कि इस रक्षे में मेरी भी किताबें मौजूद हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि अपनी पुरानी किताबें संभाल के रखते हैं। अगर कोई भी अपनी किताबें देना चाह रहा है, वो राब्ता कैसे कर सकता है, कैसे इस कार्य खैर का हिस्सा बन सकता है? जी, एक तो यह है कि हमने जब ये लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट शुरू किया तो हमने लोगों से कहा कि उनके घर में कोई पुरानी किताबें हैं, और आप हैरान होंगे कि ऐसी किताबें जो 2-2, 3-3, 100 साल पुरानी थी, लोगों के घरों में पड़ी थी, वो उन्होंने हमारी लाइब्रेरी को डोनेट की हैं और उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। कोई भी साहब जो किताब डोनेट करना चाहें, हमारी वेबसाइट है, उस पर हमारे से रब्ता करें, हम खुद जाके उनसे किताबें या कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ उसका एक मैकेनिज़्म है। जो आपने रिक्शे की लागत की बात की है, अभी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने रिसोर्सेज से जहाँ तक हो सकता है अगले 2 साल के अंदर अंदर कम से कम 30-40 इस तरह के रिक्शाज जो हैं वो मोबाइल लाइब्रेरीज जो उनको बना सकूँ। लेकिन अगर कोई इस काम में हमारा साथ देना चाहता है तो एक रिक्शे की और पूरी लाइब्रेरी की लागत तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए तक आती है। अगर वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें तो हम इस बहुत खुश दिली से इसको कबूल करेंगे, क्योंकि ये किसी की ज़ात का मामला नहीं है, ये हमारे बच्चों का, हमारी कौम का मामला है। इसमें जो शख्स भी हिस्सा डालना चाहे हम उसको खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छा आपने ये इनिशिएटिव, और उम्मीद और दुआ हम यही करते हैं कि आप इसी तरह लोगों में इल्म दोस्ती और किताब दोस्ती को परवान चढ़ाते रहें।